ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री के 2 महीने बाद एक नया पावर गेम शुरू हो गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा स्वीकृत की गई फाइलों की दोहरी जांच की जाएगी। अजीत पवार जिन फाइलों को मंजूरी देंगे, पहले उनकी जांच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे और इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के टेबल पर जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में सामने आए इस बदलाव को नए पावर गेम का हिस्सा माना जा रहा है। एनसीपी नेता अजीत पवार नाटकीय घटनाक्रम के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बने थे। 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार के पास फाइनेंस और प्लानिंग विभाग है। महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में एनसीपी का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। पिछले दिनों राज्य बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए ऋण लेने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने ऋण के लिए कड़ी शर्तें रखे जाने की शिकायत भी की थी। इन शर्तों को अजीत पवार के मंत्रालय से तैयार किया गया था। नेताओं की मुलाकात के बाद पवार के मंत्रालय के आदेश को वापस लेने का ऐलान किया गया था। चर्चा है कि अजीत पवार के एक तरफा फैसलों को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। यह सब तब हुआ है जब महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पुणे में अजीत पवार के हस्तक्षेप की सीएम एकनाथ शिंदे से शिकायत की थी। चंद्रकांत पाटिल वहां के प्रभारी मंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार पर नजरें डालें तो शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे सरकार के मुखिया हैं। बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग समेत 6 विभाग हैं, तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार के बाद 2 बड़े मंत्रालय हैं। लेकिन इस नए बदलाव को महाराष्ट्र सरकार में नए पावर गेम के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बदलाव पर अजीत पवार का क्या रुख होता है। उनके पास वित्त और योजना मंत्रालय है। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि वित्त मंत्री हैं, ऐसे में वो अन्य विभागों के साथ बैठक कर सकते हैं। नए बदलाव के बाद चर्चा है कि पावर गेम का कोल्ड वॉर बढ़ सकता है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।